4 मैचेस हो गए हैं चैंपियंस लीग के और मैड्रिड के हालात काफी खराब दिख रहे हैं। मतलब मुझे तो लगता है शायद मैड्रिड को इन लोगों को पहले से ट्रॉफी दे देनी चाहिए। कोई मतलब नहीं सब कराने का, डायरेक्ट तुम ट्रॉफी दे दो, खत्म करो। क्या फालतू 24 लोगों से मैच करा रहे हो, 36 लोगों से, कितने 36 सॉरी, कोई मतलब नहीं है। दे दो ऐसी ट्रॉफी, लास्ट में तो पेरेस को वही स्क्रिप्ट दे देनी है, फीफा को दे ही देंगे, कोई मतलब तो है नहीं, फालतू करा रहे हैं। मजाक से हट के अगर बात करें तो मैड्रिड के अभी 18वें पोजीशन में है और 6 पॉइंट के साथ, और स्टैट्स को देखें अगर तो 15 पॉइंट चाहिए हैं टॉप 8 में खेलने के लिए, और मुझे नहीं लग रहा, पॉसिबली दिख नहीं रहा मैड्रिड टॉप 8 में क्वालिफाई कर पाएगी, प्लेऑफ्स में ही खेलेगी। क्योंकि मैड्रिड के जो अगले मैचेस हैं वो है एनफील्ड में लिवरपूल के अगेंस्ट, और मुझे कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं कि मैड्रिड लिवरपूल को हरा पाएगी, वो भी एनफील्ड में, ना। दूसरा मैच है एटलांटा के अगेंस्ट, वो भी अवे में है। एटलांटा भी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। आई डोंट थिंक मैड्रिड विनिंग अगेंस्ट अटलांटा, बट हाँ ड्रॉ हो सकता है। उसके बाद जो 2 टीमें हैं साल्सबर्ग और ब्रेस्ट, तो उनको तो आराम से हरा सकती है मैड्रिड चाहे तो। अगर नहीं हरा पाई तो बहुत बुरा होगा, डिफेंडिंग चैंपियन है मैड्रिड। मैं मैड्रिड के 6 से 7 पॉइंट एज्यूम कर रहा हूं कि इस 4 मैचेस में आएंगे, तो ये प्लेऑफ में ही खेल पाएगी। मुझे नहीं लग रहा कि ये टॉप 8 में क्वालिफाई कर पाएगी। सेम जाता है यूवेंटस और अर्सेनल में, दोनों ही 7 पॉइंट्स के साथ है और 2 गोल डिफरेंस। देखो ये बात समझो, गोल डिफरेंस लास्ट में बहुत मैटर करने वाला है, क्योंकि गोल डिफरेंस के कारण काफी टीमें एलिमिनेट होंगी और काफी टीमें प्लेऑफ्स में खेल पाएंगी। बहुत मैटर करेगा लास्ट में। बहुत सी टीमें होंगी जो शायद जीत भी रही होंगी पर गोल डिफरेंस के कारण एलिमिनेट हो जाएंगी, और बहुत सी टीमें ऐसी भी होंगी जो शायद हार भी गई होंगी 1-2 मैच, बट गोल डिफरेंस के कारण ऊपर चली जाएंगी। बात करें अगर आर्सेनल की, तो आर्सेनल का सिर्फ एक इंपॉर्टेंट मैच जो मैं सोच रहा हूं कि शायद ड्रॉ हो सके या हार भी सकती है आर्सेनल, वो है स्पोर्टिंग अगेंस्ट। बाकी आराम से आर्सेनल जीत सकती है इसके जो बाकी मैचेस बचे हैं, चाहे वो मोनाको हो, जिरोना हो या डिनामो हो, तीनों मैचेस मुझे लग रहा है आराम से आर्सेनल निकाल पाएगी। सेम गोस टू यूवेंटस। यूवेंटस का भी एक मैच है एस्टन विला के अगेंस्ट जो थोड़ा सा उसको इफेक्ट कर सकता है, बाकी सारे मैचेस यूवेंटस भी आराम से जीत सकती है, तो मैं उसके भी एक तरह से 7 से 9 के बीच में पॉइंट्स एज्यूम कर रहा हूँ दोनों टीम्स के। बट मैं फिर से कह रहा हूँ, गोल डिफरेंस मैटर करेगा लास्ट में, और गोल डिफरेंस के कारण बहुत सी टीम एलिमिनेट होंगी और प्ले ऑफ में चली जाएंगी, शायद टॉप 8 में क्वालिफाई नहीं कर पाए। अगर मैं सिर्फ टॉप 8 की बात करूं तो मेरे हिसाब से 3 टीम्स तो कंफर्म है टॉप 8 के लिए, इंटर, लिवरपूल और बार्सिलोना। तीनों टीम क्वालिफाई करेंगी टॉप 8 के लिए, ये मैं कंफर्म कर सकता हूं, क्योंकि तीनों बहुत ही अच्छा खेल रही हैं, तीनों के गोल डिफरेंस बहुत अच्छे हैं, तो आई डोंट थिंक एनीबडी कैन सरपास देम राइट नाउ। बार्सिलोना तो देख ही रहे हो कि कैसे तूफान बन के घूम रही है हांसी फ्लिक के अंडर। इंटर भी वैसे ही खेल रही है, इंटर भी काफी बेहतरीन खेल रही है। तो अगर टॉप 8 की अभी नजर डालो तो बार्सिलोना, इंटर, लिवरपूल के गोल डिफरेंस देखो 12-10 ऐसे गोल डिफरेंस है। स्पोर्टिंग के भी 10 गोल डिफरेंस है, तो आई थिंक स्पोर्टिंग कुड आल्सो क्वालिफाई, बट स्पोर्टिंग को मैं कंफर्म नहीं कह रहा अभी, क्योंकि स्पोर्टिंग के भी काफी मैचेस बचे हैं, बुल्गाना के अगेंस्ट, लाइप्जिग के अगेंस्ट, बट जीत स्पोर्टिंग उनको भी सकती है, क्योंकि जब सिटी को हरा सकती है तो ऑब्वियसली इनको भी हरा सकती है। बट रूबेन अमोरिम मैनेजर नहीं रहेंगे। रूबेन अमोरिम यूनाइटेड के लिए शिफ्ट हो रहे हैं, यूनाइटेड के लिए मैनेजर आ रहे हैं, तो हाँ इमीडिएट इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्पोर्टिंग को, बट धीरे धीरे तो इवेंचुअली इफेक्ट पड़ेगा नए मैनेजर का। तो अभी इसमें चांसेस कम है। जो टीमें मुझे लगता है शायद आ सकती हैं टॉप 8 में 8 मैचों के बाद, वो है स्पोर्टिंग, ऑब्वियसली डॉर्टमंड आ सकती है, क्योंकि डॉर्टमंड की भी जो अभी मैचेस बचे हैं, क्योंकि डॉर्टमंड के भी जो मैचेस हैं वो डिनामो, शाख्तार और बुल्गाना के अगेंस्ट हैं, वो जीत सकती है। एक और मैच है बार्सिलोना के अगेंस्ट, जो उसमें मुझे लग रहा है शायद बार्सिलोना ही जीतेगी, तो डॉर्टमंड के चांसेस है। आर्सेनल और यूवेंटस के भी चांसेस है, अगर गोल डिफरेंस इन्होंने बढ़ा लिया अपना और मैच जीत गए, 9 पॉइंट्स गेन कर लिए, शायद 3 मैचेस भी जीत गए, तो शायद टॉप 8 में आ सकती हैं ये दोनों टीमें भी। एस्टन विला, ऑफ कोर्स एस्टन विला है, मोनाको है, ये टीमें के चांसेस भी हैं आने के। और मैनचेस्टर सिटी भी मुझे लग रहा है टॉप 8 में किसी ना किसी तरह क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि उसके मैचेस बचे हैं पीएसजी, यूवेंटस, क्लब ब्रूज और फियोनार्ड के अगेंस्ट, तो 2 मैचेस तो आराम से जीत जाएगी। यूवेंटस वाला थोड़ा शायद मुश्किल हो, पर वो भी मुझे लग रहा है जीत जाएगी, और
पीएसजी का भी मुझे लग रहा है जीत जाएगी और पीएसजी को भी हरा ही सकती है। तो मुझे लग रहा है मैनचेस्टर सिटी भले ही स्पोर्टिंग से हार गई हो, थोड़ा नीचे है, बट इवेंचुअली टॉप 8 में क्वालिफाई कर जाएगी। और स्टैट्स की माने अगर पंडित्स को देखा जाए तो सबसे ज्यादा फेवरेट सिटी ही है 18 पदक के साथ क्वालिफाई करने के लिए। अब बात करते हैं बाकी की जो पोजीशंस है, जैसे कि 9 से लेके 24 तक, उसमें कौन आ सकता है। उसमें सबसे ज्यादा चांस, सबसे ज्यादा क्या, वो सबसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव फेज भी होगा, क्योंकि स्टेक्स हाई रहेंगे ऑब्वियसली, टीम ज्यादा मेहनत करेंगी उस प्ले ऑफ खेलने के लिए, राउंड ऑफ 16 में जाने के लिए। सो बायर्न म्यूनिख हो सकती है, एस्टन विला भी उसमें आ सकती है, कि इस तरह एटलांटा होगी, मिलान होगी, एटलेटिको मैड्रिड होगी, बेनफिका होगी, रियल मैड्रिड होगी। ये रहेंगी टीमें टॉप 8 के बाद की, 9 से लेकर 24 के लिए प्लेऑफ्स जो खेलेंगी। और शायद लास्ट में जब आएगा प्लेऑफ्स की बारी तो यही टीमें क्वालिफाई भी करेंगी बाकी के लिए। सबसे ज्यादा शॉकिंग और ऑब्वियस ऑप्शन जो एलिमिनेट होने का है अभी, वो है पीएसजी का, क्योंकि बाकी टीमें तो हमें लग रहा था कि एलिमिनेट होंगे। पीएसजी का ग्रुप स्टेज ही इतना खतरनाक है अभी कि वो देख के लग रहा है कि पीएसजी एलिमिनेट होगी ही होगी। अब बस देखना है आगे ये 8-4 मैचेस कैसे जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। मैं प्रेडिक्शन भी दे रहा हूँ, सबसे ज्यादा चांसेस जीतने की अगर मैं बोलूँ तो वो है लिवरपूल के, बार्सिलोना के और मैनचेस्टर सिटी के। बट एज यू नो, एज अ मैड्रिड फैन, यू विल नो, मैड्रिड फैन नहीं हो तो भी तुम्हें पता है, रियल मैड्रिड ऑलवेज कम बैक।